माँ, मैं भी राखी बांधूंगी। सावन की धूमधाम है। नगरवासी स्त्री पुरुष बड़े आनंद तथा उत्साह से श्रावणी का उत्सव मना रहे हैं। बहनें भाइयों की और ब्राह्मण अपने यजमानों को राखियाँ बांधकर उत्सव मना रहे हैं। उसी समय एक छोटे से घर में 10 साल की बालिका ने अपनी माता से कहा, माँ, मैं भी राखी बांधूंगी। माता ने एक ठंडी सांस भरी और कहा, किसको बांधोगी? बेटी, आज तेरा भाई होता तो। माता आगे कुछ न कह सकी। उनका गला रुंध गया और आंखें आंसू से भर गए। अबोध बालिका ने अठलाकर कहा, तो क्या भाइयों को ही राखी बांधी जाती है और किसी को नहीं? भैया नहीं तो अम्मा, मैं तुम्हें ही राखी बांधूंगी। बालिका बोली, मुझे किसी को राखी बांधनी है। माता बोली, अरे राखी नहीं बांधनी है तो क्या नहाएगी भी नहीं? आज त्योहार का दिन है, चल उठ नहा। बालिका बोली, राखी नहीं बांधूंगी तो त्योहार काहे का? माता बोली, क्या राखी राखी रट लगा रखी है, बड़ी राखी बांधने वाली है। ऐसे ही होती तो आज यह दिन देखना पड़ता। पैदा होते ही बाप को खा बैठी, 2.5 बरस के होते होते भाई का घर छुड़वा दिया। तेरे ही कर्मों से सब नाश हो गया। बालिका बड़ी दुखी हुई और आंखों में आंसू भरे हुए चुपचाप नहाने को उठ खड़ी हुई। 1 घंटा हम उसी बालिका को उसके घर के द्वार पर खड़े देखते हैं। इस समय भी उसके सुंदर मुख पर उदासी थी और आंखों में आंसू था। परंतु बालिका इस समय द्वार पर क्यों खड़ी थी? मालूम पड़ता है वह किसी काम से खड़ी है, क्योंकि उसके दरवाजे के सामने से जब कोई निकलता है तब वह बड़ी उत्सुकता से उनकी ओर ताकने लगती है। मानो वह मुख से कुछ कहे बिना केवल इच्छा शक्ति से ही उस व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की चेष्टा करती थी। परंतु जब उसे इसमें सफलता नहीं होती तब उसकी उदासी बढ़ जाती। इसी प्रकार 1 2 3 करके कई व्यक्ति बिना उसकी ओर देखे निकल गए। अंत में बालिका निराश होकर घर के अंदर आ ही रही थी कि एक सुंदर युवक की दृष्टि, जो कुछ सोचता हुआ धीरे धीरे जा रहा था, बालिका पर पड़ी। बालिका की आंखें युवक की आंखों से जा लगी। न जाने उस उदास व करुणापूर्ण नेत्रों में क्या जादू था कि युवक खड़ा हो गया और बड़े ध्यान से सिर से पैर तक देखने लगा। ध्यान से देखने पर युवक को मालूम हुआ कि बालिका के आंखों में आंसू है। तब वह बालिका के पास जाकर पूछा, बेटी, क्यों रो रही हो? बालिका इसका कुछ उत्तर न दे सकी, परंतु उसने अपने एक हाथ युवक की ओर बढ़ा दिया। युवक ने देखा बालिका के हाथ में एक लाल डोरा है। उसने पूछा, यह क्या है? बालिका ने आंखें नीचे करके उत्तर दिया, राखी। युवक समझ गया। उसने मुस्कुराकर अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा दिया। बालिका का मुख खिल उठा। उसने बड़े चाव से युवक के हाथ में राखी बांध दी। राखी बंधवा चुकने पर युवक ने जेब में हाथ डाला और 2 रुपये निकालकर बालिका को देने लगा, परंतु बालिका ने उसे लेना स्वीकार न किया। बोली, नहीं, पैसे दो। युवक बोला, ये पैसे से भी अच्छे हैं। बालिका बोली, नहीं,
मैं पैसे लूँगी। यह नहीं, युवक बोला। ये लो बिटिया, इसके पैसे मंगा लेना, बहुत से मिलेंगे। बालिका बोली, नहीं, पैसे दो। युवक ने 4 आने पैसे निकालकर कहा, अच्छा लो, पैसे भी लो और यह भी लो। बालिका बोली, नहीं, खाली पैसे लूँगी, तुम्हें दोनों लेने पड़ेंगे। यह कहकर युवक ने बलपूर्वक दोनों चीज़ बालिका के हाथ पर रख दिए। इतने में घर के भीतर से किसी ने पुकारा, अरे सरस्वती कहाँ गई? बालिका ने कहा, आई, कहकर युवक की ओर कृतज्ञतापूर्ण दृष्टि डाली और चली गई। गोलागंज लखनऊ की एक बड़ी व सुंदर अट्टालिका के एक सुसज्जित कमरे में एक युवक चिंता सागर में निमग्न बैठा था। कभी वह ठंडी सांसें भरता, कभी रुमाल से आंखें पोंछता, कभी अपने आप ही कहता, हाँ, सारा परिश्रम व्यर्थ गया, सारी चेष्टाएं निष्फल हुई। क्या करूं, कहाँ जाऊं, उन्हें कहाँ ढूंढूं? सारा उन्नाव छान डाला, परंतु फिर भी पता न लगा। युवक आगे कुछ और कहने को था कि कमरे का द्वार धीरे धीरे खुला और एक नौकर अंदर आया। युवक ने पूछा, क्यों, क्या है? नौकर ने बोला, सरकार, अमरनाथ बाबू आए हैं। युवक बोला, अच्छा, यहीं भेज दो। नौकर के चले जाने पर युवक ने रुमाल से आंखें पोंछ डाली और मुख पर गंभीरता लाने की चेष्टा करने लगा। द्वार फिर खुला और एक युवक अंदर आया। युवक बोला, आओ भाई अमरनाथ। अमरनाथ बोला, कहो घनश्याम, आज अकेले कैसे बैठे हो? कानपुर से कब लौटे? घनश्याम बोला, कल आया था। अमरनाथ बोला, उन्नाव भी अवश्य ही उतरे होगे? घनश्याम बोला, एक ठंडी सांस भरकर हाँ में उत्तर दिया, परंतु व्यर्थ। वहाँ अब मेरा क्या रखा है? अमरनाथ बोला, परंतु करो क्या, हृदय नहीं मानता क्यों? और सच पूछो तो बात ही ऐसी है, यदि तुम्हारे स्थान पर मैं होता तो मैं भी ऐसा ही करता। घनश्याम बोला, क्या कहूँ मित्र, मैं तो हार गया। तुम तो जानते ही हो कि मुझे लखनऊ आकर रहे 1 बरस हो गया और जब से यहाँ आया हूँ उन्हें ढूंढने में कुछ भी कसर उठा नहीं रखी, परंतु सब व्यर्थ। अमरनाथ बोला, उन्होंने उन्नाव न जाने क्यों छोड़ दिया और कब छोड़ा, इसका भी कोई पता नहीं चला। घनश्याम बोला, इसका तो पता चल गया ना कि वो लोग मेरे चले जाने से 1 वर्ष पश्चात उन्नाव से चले गए, परंतु कहाँ गए यह नहीं मालूम। अमरनाथ बोला, यह किससे मालूम हुआ? घनश्याम बोला, उसी मकान वाले से जिसके मकान में हम लोग रहते थे। अमरनाथ हाँ शोक में करके उत्तर दिया। घनश्याम बोला, कुछ नहीं, यह सब मेरे ही कर्मों का फल है। यदि मैं उन्हें छोड़कर न जाता, यदि गया था तो उनकी खोज खबर लेता रहता, परंतु मैं तो बाहर जाकर रुपया कमाने में इतना व्यस्त रहा कि कभी याद ही न आई, और जो आई भी तो क्षण मात्र के लिए। कोई भी अपने घर को भूल जाता है क्या? मैं ही ऐसा अधर्मी हूँ। अमरनाथ बाट काटते हुए, अरे नहीं, सब समय की बात है। घनश्याम बोला, मैं बाहर न जाता तो अच्छा था। अमरनाथ बोला, तुम्हारा बाहर जाना तो व्यर्थ नहीं हुआ, यदि न जाते तो इतना धन कहाँ लाते? घनश्याम बोला, अरे चूल्हे में जाए धन, ऐसा धन किस काम का? मेरे हृदय में सुख शांति नहीं तो धन किस मर्ज की दवा है? अमरनाथ बोला, यह हाथ में लाल डोरा क्यों बांधा है? घनश्याम बोला, इसकी तो बात ही भूल गया, यह राखी है। अमरनाथ बोला, वाह भाई, अच्छी राखी है। लाल डोरे को राखी बताते हो? यह किसने बांधी है? किसी बड़े कंजूस ब्राह्मण ने बांधी होगी। दुष्ट ने 1 पैसा भी खर्च नहीं किया, बस डोरे से ही काम निकाला। घनश्याम बोला, संसार में
यदि कोई बढ़िया से बढ़िया राखी बन सकती तो मुझे उससे भी कहीं अधिक प्यारा यह लाल डोरा है। यह कहकर घनश्याम ने उसे खोलकर बड़े यत्नपूर्वक अपने बक्से में रख लिया। अमरनाथ बोला, भाई तुम भी विचित्र मनुष्य हो। आखिर यह डोरा बांधा किसने है? घनश्याम ने बोला, एक बालिका ने। पाठक समझ गए होंगे कि घनश्याम कौन है। अमरनाथ बोला, बालिका ने कैसे बांधा और कहाँ? घनश्याम बोला, कानपुर में। घनश्याम ने सारी घटना कह सुनाई। अमरनाथ बोला, यदि यह बात है तो सत्य ही यह डोरा अमूल्य है। घनश्याम बोला, न जाने क्यों उस बालिका का ध्यान मेरे मन से नहीं उतरा। अमरनाथ बोला, उसकी सरलता तथा प्रेम ने तुम्हारे हृदय पर प्रभाव डाला है। भला उसका नाम क्या है? घनश्याम बोला, नाम तो मुझे मालूम नहीं। भीतर से किसी ने उसका नाम लेकर पुकारा, परंतु मैं सुन न सका। अमरनाथ बोला, अच्छा खैर, अब तुमने क्या करना विचार किया है? घनश्याम बोला, धैर्य धरकर चुपचाप बैठने के अतिरिक्त और मैं कर ही क्या सकता हूँ। मुझसे जो हो सका मैं कर चुका। अमरनाथ बोला, हाँ यही ठीक भी है, ईश्वर पर छोड़ दो, देखो क्या होता है। पूर्वोक्त घटना हुए 5 वर्ष व्यतीत हो गए। घनश्याम दास पिछली बातें प्रायः भूल गए हैं, परंतु उस बालिका की याद कभी कभी आ जाती है। उसे देखने भी एक बार कानपुर गए भी थे, परंतु उसका पता न चला। उस घर में पूछने पर ज्ञात हुआ कि वह वहाँ से अपनी माता सहित बहुत दिन हुए न जाने कहाँ चली गई। इसके पश्चात ज्यों ज्यों समय बीतता गया उसका ध्यान भी कम होता गया, पर अब भी जब वे अपना बक्सा खोलते हैं तब कोई वस्तु देखकर चौंक पड़ते हैं और साथ ही कोई पुराना दृश्य भी आँखों के सामने आ जाता है। घनश्याम अभी अविवाहित है। पहले तो उन्होंने निश्चय कर लिया था कि विवाह करेंगे ही नहीं, पर मित्रों के कहने और स्वयं अपने अनुभव ने उनका विचार बदल दिया। अब वे विवाह करने पर तैयार हैं, परंतु अभी तक कोई कन्या उनकी रुचि के अनुसार नहीं मिली। जेठ का महीना है। दिन भर की जला देने वाली धूप के पश्चात सूर्यास्त का समय अत्यंत सुखदायी प्रतीत हो रहा है। इसी समय घनश्याम दास अपनी कोठी के बाग में मित्रों सहित बैठे मंद मंद शीतल वायु का आनंद ले रहे हैं। आपस में ही हंसी पूर्वक बातें हो रही है। बातें करते करते एक मित्र ने कहा, अरे अभी तक अमरनाथ क्यों नहीं आए? घनश्याम बोला, वह मनमौजी आदमी है, कहीं रम गया होगा। दूसरा बोला, नहीं रम नहीं, वह आजकल तुम्हारे लिए दुल्हन ढूंढने की चिंता में रहते हैं। घनश्याम, बड़े दिल्लगी बाज हो। दूसरा बोला, नहीं दिल्लगी की बात नहीं है। तीसरा बोला, हाँ परसों मुझसे भी वह कहता कि घनश्याम का विवाह हो जाए तो मुझे चैन पड़े। ये बातें हो ही रही थी कि अमरनाथ वहाँ आ पहुँचे। घनश्याम बोला, आओ यार, बड़ी उम्र है तुम्हारी, अभी तुम्हारी ही याद हो रही थी। अमरनाथ बोला, इस समय बोलिए नहीं तो एक आध मार दूंगा। दूसरा, जान पड़ता है कहीं से पिट कर आए हो। अमरनाथ बोला, तो फिर बोला क्यों? दूसरा बोला, क्यों बोलना किसी के हाथ बेच खाया क्या? अमरनाथ बोला, अच्छा दिल्लगी छोड़ो, एक आवश्यक बात है। सब उत्साह होकर बोले, कहो कहो क्या बात है? अमरनाथ बोला,
घनश्याम तुम्हारे लिए ढूंढ ली है। सब एक स्वर से, फिर क्या तुम्हारी चांदी है, अमरनाथ बोला। फिर वही दिल लगी। यार तुम लोग अजीब आदमी हो। तीसरा बोला, अच्छा बताओ कहाँ ढूंढी? अमरनाथ बोला, यही लखनऊ में। दूसरा बोला, लड़की का पिता क्या करता है? पिता तो स्वर्गवास हो गए हैं। अमरनाथ बोला। तीसरा व्यक्ति बोला, यह बुरी बात है। अमरनाथ बोला, लड़की है और उसकी माँ है, बस तीसरा कोई नहीं। विवाह में कुछ मिलेगा भी नहीं। लड़की की माता बड़ी गरीब है। दूसरा बोला, यह उससे भी बुरी बात है। तीसरा बोला, उल्लू मर गए, पट्टे छोड़ गए, घर भी ढूंढा तो गरीब। कहाँ हमारे घनश्याम इतने अमीर और कहाँ ससुराल इतना दरिद्र, लोग क्या कहेंगे? अमरनाथ बोला, अरे भाई, कहने और कहने वाले हम ही तुम हैं। यहाँ उनका कौन बैठा है जो कहेगा? घनश्याम दास ने एक ठंडी सांस ली। तीसरा व्यक्ति बोला, आपने क्या भलाई देखी जो यह संबंध करना विचारा है? अमरनाथ बोला, लड़की की भलाई। लड़की लक्ष्मी रूपा जैसी है, जैसी सुंदर वैसी सरल। ऐसी लड़की यदि दीपक लेके ढूंढ जावे तो भी कदाचित ही मिलेगी। दूसरा बोला, हाँ यह अवश्य एक बात है। अमरनाथ बोले, परंतु लड़की की माता देखकर विवाह करने को कहती है। तीसरा बोला, यह तो व्यवहार की बात है। घनश्याम बोले, और मैं भी लड़की देखकर विवाह करूँगा। दूसरा व्यक्ति बोला, यह भी ठीक ही है। अमरनाथ बोले, तो इसके लिए क्या विचार है? तीसरा व्यक्ति कहता है, विचार क्या है, लड़की देखेंगे। अमरनाथ बोलते हैं, तो कब? घनश्याम दास बोलते हैं, कल। दूसरे दिन शाम को घनश्याम और अमरनाथ गाड़ी पर सवार होकर लड़की देखने चले। गाड़ी चक्कर खाती हुई उसका पहिया सड़क की एक गली के सामने जा खड़ी हुई। गाड़ी से उतरकर दोनों मित्र गली में घुसे। लगभग 100 कदम चलकर अमरनाथ एक छोटे से कमरे के सामने खड़े हो गए और मकान का द्वार खटखटाया। घनश्याम बोले, मकान तो देखने से बड़ा गरीब जान पड़ता है। अमरनाथ बोले, हाँ बात तो ऐसी ही है, परंतु यदि लड़की पसंद आ जाए तो यह सब सहन किया जा सकता है। इतने में द्वार खुला और दोनों भीतर गए। संध्या हो जाने के कारण मकान में अंधेरा हो गया था, तो ये लोग द्वार खोलने वाले को स्पष्ट न देख सके। एक कमरे में पहुंचने पर ये दोनों चारपाई पर बिठा दिए गए और बिठाने वाली ने जो स्त्री थी कहा, मैं थोड़ा दिया जला लूँ। अमरनाथ बोलते हैं, हाँ जला लो। स्त्री ने दीपक जलाया और पास ही एक दीवार पर उसने रख दिया। फिर इनकी ओर मुख करके वह नीचे चटाई पर बैठ गई, परंतु ज्यों ही उसने घनश्याम पर अपनी दृष्टि डाली, एक हृदय मेदी आह उसके मुख से निकली और वह ज्ञान शून्य होकर गिर पड़ी। स्त्री की ओर कुछ अंधेरा था, इस कारण उन लोगों को उनका मुख स्पष्ट न दिखाई पड़ता था। घनश्याम उसे उठाने को उठे, परंतु ज्यों ही उन्होंने उसका सिर उठाया और रोशनी उसके मुख पर पड़ी, त्यों ही घनश्याम के मुख से निकला, मेरी माता, और उठकर वह भूमि पर बैठ गए। अमरनाथ विस्मित होकर बैठे रहे। अंत में कुछ क्षण उपरांत बोले, उफ, ईश्वर की महिमा बड़ी विचित्र है। जिनके लिए न जाने तुमने कहाँ कहाँ की ठोकरें खाई, वे अंत में इस प्रकार मिलेंगे। घनश्याम अपने को संभाल कर बोले, थोड़ा पानी मंगाओ। अमरनाथ बोला, किससे मंगवाऊँ? यहाँ तो कोई और दिखाई ही नहीं पड़ता। परंतु हाँ, वह लड़की तुम्हारी। कहते कहते
अमरनाथ रुक गए। फिर उन्होंने पुकारा, बिटिया थोड़ा पानी दे जाओ, परंतु कोई उत्तर न मिला। अमरनाथ ने फिर पुकारा, बेटी तुम्हारी माँ अचेत हो गई है, थोड़ा पानी दे जाओ। इस शब्द में न जाने क्या बात थी कि तुरंत ही घर के दूसरी ओर बर्तन खड़कने का आवाज़ हुआ। तत्पश्चात एक लड़की लोटा लिए आई। लड़की मुंह कुछ ढके हुए थी। अमरनाथ ने पानी लेकर घनश्याम की माता की आंखें व मुख धोया। थोड़ी देर में उसे होश आया। उनकी आंखें खोलते ही फिर घनश्याम को देखा। तब वह शीघ्रता से उठकर बैठ गई और बोली, ये मैं क्या स्वप्न देख रही हूँ? घनश्याम, क्या तू ही मेरा खोया हुआ घनश्याम है या कोई और? माता ने पुत्र को उठाकर छाती से लगा लिया और बहुत रोया, परंतु वे आंसू सुख के थे अथवा दुख के, कौन कहे। लड़की ने यह सब देख व सुनकर अपना मुंह खोल दिया और भैया भैया कहती हुई घनश्याम से लिपट गई। घनश्याम ने देखा लड़की कोई और नहीं, वही बालिका है जिसने 5 वर्ष पूर्व उसे राखी बांधी थी और जिसकी याद प्रायः उन्हें आया करती थी। सावन का महीना है और श्रावणी का महोत्सव। घनश्याम दास की कोठी खूब सजाई गई। घनश्याम अपने कमरे में बैठे एक पुस्तक पढ़ रहे हैं। इतने में एक दासी ने आकर कहा, बाबू भीतर चलो। घनश्याम भीतर गया। माता ने उन्हें एक आसन पर बिठाया और उनकी बहन सरस्वती ने उन्हें तिलक लगाकर राखी बांधी। घनश्याम ने 2 असरफियाँ उनके हाथ में दी और मुस्कुराकर बोले, बकाया पैसा भी देने होंगे? सरस्वती ने हंसकर कहा, नहीं भैया, ये असरफियाँ पैसों से अच्छी है, इससे बहुत से पैसे आएंगे।